हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेकर आए हैं ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। ठीक है। बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। इससे पहले आप लोग से एक बात बोलते हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट पर भी वीडियो आप लोग को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी। ठीक है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, 1000 वर्ष पहले। ठीक है ना, 1000 वर्ष पहले। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी वह था। तो ठीक है, एक समालोचनात्मक संस्करण का आरंभ 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1919 ईस्वी में हुआ था। और देखिए किसने किया था, तो एक संस्कृत के विख्यात विद्वान थे बी एस सुकथंकर ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण संस्करण तैयार किया 1919 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत है। क्या है? महाभारत है। और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है ना, सबसे बड़ा महाकाव्य भी होता है महाभारत। और महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता और सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो महाभारत का जैन संहिता भी बोलते हैं और सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, महाभारत की महान संस्करण में कुल पदों की संख्या कितनी थी। ठीक है। तो देखिए कुल पदों की संख्या 1,00,000 है। महाभारत में पहले 8800 पद आए। ठीक है, कितने? 8800 पद आए। उसके बाद 24,000 बढ़ गए। ठीक है ना, 24,000 बढ़ गए और अंत में कितना हो गए? अंत में 1,00,000 हो गए। ठीक है ना, अंत में 1,00,000 हो गए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां हैं। तो दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां कौन कौन सी है? तो मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है ना, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दोनों लोकप्रिय स्मृतियां हैं। ठीक है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य वैष्णव धर्म प्रभावशाली बन रहा था। श्री कृष्ण जो महाभारत के प्रमुख नायकों में है, विष्णु का अंतिम रूप मानकर इस ग्रंथ में उनकी महिमा का बखान किया गया। अंतिम चरण के दौरान 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनु स्मृति और यज्ञवल्क्य इत्यादि विख्यात हुआ। ठीक है ना, तो ये सारा पॉइंट थोड़ा आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इतिहासकारों के मतानुसार महाकाव्यों में जो जानकारी मिलती है अधिकांश संबंधित है। मतलब कि महाकाव्य की जानकारी अधिकांश किस में मिलती है? तो उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों के बारे में अधिकांश जानकारी मिलती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर, कौर जिसको कुरु बोलते हैं, कुरु कबीले का उदय किन दो बड़े कबीले के संयुक्त पर हुआ? देखिए एक व्यक्ति थे भरत और एक कुरु थे। इन्हीं दोनों लोगों पर कबीले का संयुक्त हुआ। ठीक है ना, यहीं पे आगे चला। भरत के नाम पर क्या पड़ा? भारत का भी नाम पड़ा। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ पूछ रहा है, तो साहित्यिक अर्थ हो जाएगा राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। नवा प्रश्न है, महाभारत के प्राकथन में कितने छंदों वाला एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया? ठीक है, एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया, तो कितने? 24,000। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 24,000। ठीक है, आगे चलते हैं। कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किया गया, तो कुरुओं की राजधानी के रूप में देखिए इसमें हस्तिनापुर भी किया गया, इंद्रप्रस्थ भी और इसुंकर भी। ठीक है ना, कौन? इसमें से आंसर लगा हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित हैं? तो दोनों किस वंश से संबंधित है? तो कुरु वंश से संबंधित है। ठीक है ना, कुरु वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या क्या है? तो महाभारत में लगभग 1,217 श्लोक है। कितना? 1,217। अगला प्रश्न है 13 नंबर। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, इनमें कुल कितने प्रकार का विवाह श्रेष्ठ एवं धर्म अस्मद माने जाते हैं? मतलब कि महाभारत में 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है और इसमें कितने प्रकार का विवाह का श्रेष्ठ मतलब माना गया है। ठीक है, तो देखिए 4 प्रकार के विवाह को माना गया है और 4 प्रकार के विवाह को अमान्य माना गया है। ठीक है, क्या किया गया है? 4 प्रकार के विवाह को अमान्य माना गया है। देखिए इसमें लिखे हैं माननीय विवाह जो है ब्रह्मा हो गए, देव, आर्ष, प्रजापति। ठीक है, ये मान्य विवाह है। ठीक है जिसके अनुसार होगा, सॉरी। आगे अमान्य विवाह। अमान्य विवाह में असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, इसको अमान्य विवाह रखा गया है। ठीक है, जो असुर होंगे, गंधर्व होंगे, राक्षस होंगे, पिशाच हो गए, उन सभी का विवाह अमान्य माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या है? तो अध्ययन और अध्यापन। ठीक है ना, अध्ययन और अध्यापन, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है? ठीक है, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद और रोचक भाग कौन सा है? तो भागवत गीता। ठीक है ना, भागवत गीता। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। इस महाकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश आत्मोत्थ अंश भागवत गीता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को निष्कर्म और भक्ति का उपदेश देते हैं। महाभारत के समान भगवत गीता भी अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से अवतरित है? तो भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से अवतरित है? भीष्म पर्व से। ठीक है ना, कौन से पर्व से? भीष्म पर्व। तो देखिए थोड़ा इसमें कुछ पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। महाभारत में कुल 18 पर्व है। कितने हैं? 18 पर्व। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वास्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गरोहण पर्व। ठीक है ना, तो देखिए महाभारत के सबसे इम्पोर्टेंट ये 18 पर्व है, जो कि आप लोग जरूर इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दिया था? ठीक है, तो देखिए गुरु दक्षिणा में एकलव्य जो है
वो गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दिए थे। ठीक है, एकलव्य जो बहुत बड़े महान महान राजकुमार थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, चीनी यात्री फरहान लिखता है, जब वे नगर अथवा बाजार जाते थे तो उन्हें लकड़ी द्वारा ठक ठक करते हुए आना पड़ता था, जिससे लोग इसे देखकर के दोष से बच जाए। और यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चंडाल के लिए कहा गया है। ठीक है ना, चंडाल के लिए। देखिए इसमें अस्पृश्यता जो होता है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत होता है। ठीक है, छुआछूत, किसी से छुआछूत नहीं होना। ठीक है, तो उसी के लिए बारे में, तो जिसको क्या बोलते हैं, चंडाल। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें कोई ना किसी को छुएगा ना किसी को देखेगा। जो चंडाल होंगे उसको दूर से ही देखकर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसीलिए वहाँ से कुछ प्रथा था कि लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पे ठक ठक की आवाज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न, पुत्र के आगे माता का गोत्र किस वंश में लगाते थे? तो ये सातवाहन वंश में। ठीक है ना, कौन से वंश में? सातवाहन वंश में पुत्र के आगे माता का गोत्र लगाता था। ठीक है ना, आगे 20 नंबर प्रश्न है, पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज नीचक्षु ने हस्तिनापुर की बाढ़ों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अपनी राजधानी वो कौशाम्बी बनाए थे। ठीक है ना, कहाँ बनाए थे? कौशाम्बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? तो मथुरा के शासक वंश को यदुवंश कहा गया। ठीक है ना, क्या कहा गया? यदुवंश कहा गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया पाया जाता था? निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया पाया जाता है? तो देखिए पांडवों द्वारा बनाया गया नगर इंद्रप्रस्थ। ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ था जो पांडवों ने बनाए थे। पांडव कितने थे? 5 पांडव थे। 5 पांडव, युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। ठीक है ना, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व हैं? तो पीछे हम बताए थे महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व है। आप लोग पीछे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, एक एक करके हम दे दिए आप लोग को नोट्स में। अगला प्रश्न देखिए, पांडु की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो पांडु की पत्नी का नाम कुंती था। और पांडु के पुत्र जो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन थे। ठीक है ना, 5 पांडव थे पांडु के। अगला प्रश्न, B.S. सुक्तांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे, तो किस चीज के विद्वान थे? ये संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है ना, संस्कृत के विद्वान थे। अगला प्रश्न 26, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है, तो कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है। ठीक है ना, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता था। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, स्मृतियों का संबंध है, स्मृतियों का संबंध है कौन से धार्मिक साहित्य से? तो ये आंसर हो जाएगा बौद्ध धार्मिक साहित्य से। स्मृतियों का संबंध किससे है? तो बौद्ध धार्मिक साहित्य से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किए थे। कौन किए थे? चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट देख लीजिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार 1785 ईस्वी में गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से व्यक्ति ने संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस, जो 1785 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न
महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है, ठीक है ना, महर्षि वेद व्यास। और वाल्मीकि जो रचना किए थे रामायण का, ठीक है ना, रामायण का वाल्मीकि रचना किया था, और महाभारत का महर्षि वेद व्यास। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 प्रश्न है, स्त्री धन का उत्तराधिकार हक किसको था? स्त्री धन का उत्तराधिकार हक मात्र पिता का था, ठीक है ना, किसका था? मात्र पिता का था। स्त्री धन वह है जो स्त्रियों को भेंट की स्वरूप दिया जाता था, ठीक है ना, स्त्रियों को भेंट के स्वरूप जो मिलता था वो किसके हक में जाता था? मात्र पिता के लिए, ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? देखिए, गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, ठीक है। इनका एक और नाम है देवव्रत, देवव्रत भी इनको बोलते हैं, भीष्म पितामह भी बोलते हैं, ठीक है ना, और गंगा पुत्र भी बोलते हैं। तो ये सभी आप नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखें, और कौन से चैप्टर पर आप लोगों को वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए, इतना ही। जय हिंद।